स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैनिजारो रिएक्शंस ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। यदि हम ऐसे कंपाउंड्स का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। हम इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि दो कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होता है जिसके कारण हमें अल्कोहल मिलता है, वहीं दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है जिसके करेस्पॉन्डिंग हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ध्यान रहे, यहाँ पर R एक ऐसा अल्काइल ग्रुप है जिसमें फर्स्ट कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम बेंजल्डिहाइड की हेल्प से समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड में अल्डिहाइड वाला ग्रुप डायरेक्टली फिनाइल रिंग से अटैच्ड है और यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम इसे OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर OH माइनस आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट होकर कुछ ऐसा अनायन देंगे। अब यहाँ पर O नेगेटिव पर प्रेजेंट लोन पेयर्स बैक अटैक करेंगे, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटकर हाइड्राइड बनाएगा और यह हाइड्राइड दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें ये कंपाउंड्स मिलेंगे। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हमारा स्लोएस्ट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। अब बने हुए प्रोडक्ट्स में बेंजोइक एसिड H+ आयन लूज करता है, जिसे O- एक्सेप्ट करके बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोएट आयन बनाता है। यदि हम बेंजोएट आयन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें फाइनली बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड मिल जाता है। यदि हम ऐसे दो अल्डिहाइड्स लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इनके बीच कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं तो इसे हम क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएं तो कैनिजारो रिएक्शन के बाद हमें बेंजाइल अल्कोहल और फॉर्मिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। यूजुअली लेस हिंडर्ड अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट या फिर कहें कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म करते हैं। तो आपके लिए यह क्वेश्चन है कि क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन में लेस हिंडर्ड अल्डिहाइड्स ही ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं? तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और कुछ समय लेकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। आई होप आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। यदि हम कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म को रिकॉल करें तो हमें पता चलेगा कि जिस मॉलिक्यूल पर OH- आयन अटैक करता है वही ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पर OH- आयन बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों पर अटैक कर सकता है, लेकिन बेंजल्डिहाइड में फिनाइल रिंग प्रेजेंट होता है जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है और इस कारण से
बेंजल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिफ़िकल्ट होता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड में छोटे-छोटे हाइड्रोजन एटम्स प्रेज़ेंट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन लेस हिंडर्ड होता है और इस पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाता है। तो यहाँ पर लेस हिंडर्ड अल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट या फिर कहें कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। यदि हम बेंजल्डिहाइड पर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हमें मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है, या फिर कहें कि कार्बोनिल ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। यदि हम बेंजल्डिहाइड के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं जो कि कुछ इस तरह से एक-एक करके फॉर्म होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे तो एक रिपल्शन होगा, जबकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कंपेयर में कम होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स मेटा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करते हैं और कार्बोनिल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करने लगता है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे।